नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं कि कल मार्केट जब ओपन होगा तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है कि एनालिसिस किस तरीके से की जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आगे से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होती है चैनल के ऊपर तो आपको उसका नोटिफिकेशन अपने ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, और उसके लिए हम पहले चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला हुआ है और वन डे की मैंने सेटिंग लगाई हुई है। और ये सेटअप जो हम हर वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, तो ये हमारा फिबोनाची का सेटअप है, जो कि हम पहला सेटअप हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि 23% का जो लेवल है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 8700 के आसपास, वो यहाँ पे ब्रेक हो गया है। क्योंकि ये वाली जो पूरी कैंडल है ग्रीन वाली, जो कि हमारी 9 तारीख को बनी है, वो 8700 के ऊपर बनी है। उससे पहले की कोई कैंडल जो भी थी वो यहाँ पर सारी की सारी 8700 के ऊपर नहीं बन रही थी। तो जो हमारी 9 तारीख की जो कैंडल बनी है 9 अप्रैल की, वो 8700 के लेवल के ऊपर बनी है। तो अब आगे आने वाले टाइम के अंदर ये जो 8700 का जो लेवल है, जो पहले रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये काम करेगा सपोर्ट का फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड। तो अभी हमारा जो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 8700 का। और फिबोनाची के हिसाब से, फिबोनाची लेवल के हिसाब से, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सेटअप के हिसाब से, नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज़ 9390, विच इज़ अराउंड 38% रिट्रेसमेंट लेवल। बट क्या ये आएगा या फिर नहीं आएगा, ये जो टाइम बताएगा। लेकिन अभी इस सेटअप के हिसाब से जो पहला सेटअप है वो है 9400 का जो लेवल है वो एक रेसिस्टेंस का लेवल होगा, और 8700 का जो लेवल होगा वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अभी तक हमारा 9000 का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है। लगातार 3 दिन से कोशिश की जा रही है, लेकिन मार्केट में बिकॉज़ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है और मार्केट के अंदर एफआईआईज़ अभी एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि पिछले 4 दिन से केवल पिछले 4 दिन लगातार जो है, 4 से 5 दिन में केवल 2 दिन एक्टिविटी हुई है, ट्रेडिंग एक्टिविटी। बाकी 3 से 4 दिन जो है छुट्टियां रही हैं। तो जब ऐसा माहौल होता है मार्केट के अंदर, तो एफआईआईज़ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं मार्केट के अंदर, इसीलिए मार्केट में वॉल्यूम भी कम रहता है। तो मार्केट में अगर वॉल्यूम होगा तो मार्केट में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगी, और जिस वजह से मार्केट में लगातार 2 दिन से आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो 2 दिन की जो कैंडल है बहुत छोटी छोटी बन रही है। बिकॉज क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर एफआईआईज़ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं। और उससे पहले जब एफआईआई एक्टिव थे तो आप देख सकते हो कि मार्केट में कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बन रही थी। तो ये भी एक तरीके से एक प्रकार का एनालिसिस होता है कि जब मार्केट में वॉल्यूम होता है तो मार्केट में वॉल्यूम की वजह से मार्केट की जो आपको कैंडल्स मिलेंगी वन डे के चार्ट के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी मिलेंगी। लेकिन जब ये मार्केट में 2 दिन से वॉल्यूम नहीं है तो आपको कैंडल भी बहुत छोटी छोटी मिल रही हैं। और 9000 का लेवल ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा हम पिछले अपने कल वाले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और एक बात और बता देता हूँ कि अगला लेवल जो है मार्केट के अंदर वो 10,000 का लेवल है सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर। लेकिन क्या वो अचीव होगा? वो अचीव तभी होगा जब 9000 का लेवल ब्रेक होगा। तो अभी आप देख सकते हो कि कोई भी कैंडल दोनों में से या तीनों में से कोई भी कैंडल जो है 9000 के ऊपर जो है ब्रेक नहीं हुई है, ओपन हाई क्लोज लो। तो अगर कल मार्केट गैप अप मिलता है, तो अगर मार्केट गैप अप मिलेगा तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि 9000 का लेवल अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो इट मीन्स 9000 के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेलिंग प्रेशर चालू है मार्केट के अंदर। तो मेरे हिसाब से अगर कल मार्केट ओपन होता है गैप अप, तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर दोबारा से आएगा और मार्केट को दोबारा से 9000 के नीचे लेकर आया जाएगा। तो याद रखिएगा कि कल से हमारे ट्रेडिंग सेशन जो है रेगुलरली ओपन हो जाएंगे।
और छुट्टियां काफ़ी कम रहेंगी। अप्रैल के सारे जो हॉलीडेज़ हैं वो ओवर हो चुके हैं, तो हमारे यहाँ पर वॉल्यूम के वापस लौटने के भी चांसेस पूरे हैं। तो जब मार्केट में वॉल्यूम लौटेगा तो FIIs भी एक्टिव हो जाएंगे। तो वहाँ पर मेरे को उम्मीद है, क्योंकि FIIs का डाटा जो है अभी हम पढ़ेंगे तो वो नेगेटिव डाटा है। तो मेरे को उम्मीद है कि जब मार्केट ऊपर मिलेगा तो वहाँ पे FIIs अपनी शॉर्ट पोजीशंस के अगेंस्ट मार्केट को नहीं जाने देंगे और वहाँ पर मार्केट को नीचे लेकर आया जाएगा। याद रखिएगा कि 9000 का लेवल कैसे टूटता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कल का दिन जो है वो मार्केट को बता देगा कि मार्केट नीचे आएगा 8000 के ऊपर या मार्केट ऊपर जाएगा 10000 के ऊपर। अगर कल 9000 से ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया तो मार्केट डेफिनेटली वो अगले लेवल के ऊपर जाएगा 9500 के ऊपर या फिर 10000 के ऊपर। लेकिन अगर कल मार्केट 9000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे क्लोज़ हुआ 9000 से नीचे, तो डेफिनेटली मार्केट वहाँ पे अगले कुछ दिनों के अंदर 8000 के ऊपर वापस आएगा। तो याद रखिएगा कि 9000 का लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त करंट मार्केट के अंदर। मुझे नहीं लगता कि 9000 का लेवल कल ब्रेक होके मार्केट ऊपर क्लोज़ देगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है। तो FIIs का कल से एक्टिवेशन चालू होगा तो हम देखेंगे कल मार्केट में क्या होता है। तो अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं यहाँ पर अभी बेयरिश ही हूँ, क्योंकि हमको लास्ट कैंडल जो है वो रेड मिली है और FIIs की यहाँ पर जो हैं शॉर्ट पोजीशंस ऑलरेडी हैं मार्केट में। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर प्राइस एक्शन जो है बेयरिश होना चाहिए कल के लिए भी। तो मेरा कल के लिए यही रहेगा कि अगर 92 93 के आसपास मार्केट मिलता है तो वहाँ पर एक सेल पोजीशंस बनाई जाएं, तो वहाँ से मार्केट आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन हमारा यहाँ पे बेयरिश है। 9000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है और 8700 का यहाँ पर हमको सपोर्ट मिलेगा। तो ये सब बातें हमको चार्ट्स के एनालिसिस से आपको देखने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन के जवाब के ऊपर। जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि भाई निफ्टी का जो investing.com के ऊपर या फिर लाइव मार्केट के अंदर निफ्टी में आप देख सकते हो कि यहाँ पर वॉल्यूम का जो नीचे है सेगमेंट होता है, वहाँ पर वॉल्यूम जो है अपडेट नहीं हो रहा है। तो हम वॉल्यूम को कहाँ से ट्रैक करें लाइव मार्केट के अंदर? तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि वॉल्यूम आप NSE की वेबसाइट पे जाइए, होम पेज पे जाइए और लाइव मार्केट के अंदर जाइए, इक्विटी स्टॉक का वहाँ पे क्लिक करिए। इक्विटी स्टॉक के ऊपर जब आप इक्विटी स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो जब निफ्टी 50 के यहाँ पे आपको टैब मिलेगा खुला हुआ ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट के नाते, तो आपको निफ्टी 50 ओपन मिलेगा। तो निफ्टी 50 जब ओपन मिलेगा तो आपको जो ये वॉल्यूम का यहाँ पर दिख रहा है इसको मिलियंस एंड बिलियंस में कन्वर्ट कर लीजिए। 644 जो ये वॉल्यूम है 644, यही वॉल्यूम एक्चुअली वहाँ पर आपको प्लॉट होता हुआ मिलेगा लाइव मार्केट के अंदर, और यही वॉल्यूम यहाँ पर investing.com पे दिखाया जाता है। तो जिस इंसान ने या फिर जिन लोगों ने यहाँ पर पूछा था कि हम वॉल्यूम को कैसे ट्रैक करें, तो आई होप उनको जवाब मिल गया होगा। तो वॉल्यूम आप देख सकते हो यहाँ पर कि वॉल्यूम यहाँ पर 644 है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि वॉल्यूम रेगुलरली छुट्टियों की वजह से मार्केट में कम चल रहा है और यहाँ पर हमने कंफर्म भी कर लिया वॉल्यूम भी मार्केट में नहीं है। तो अभी हम चलते हैं अपने अगले सेटअप के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे डाटा पॉइंट्स क्या बताते हैं, हमारा ऑप्शन चेन क्या बताती है। अगले सेटअप के ऊपर चलते हैं। मार्केट को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी हम चलते हैं अपने अगले सेटअप के ऊपर। अगला सेटअप हमारा है डाटा सेटअप। ये हमारी शीट है इक्विटी, कैश, ऑप्शन और फ्यूचर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट ट्रेडिंग डे के अंदर क्या एक्टिविटी हुई थी। लास्ट ट्रेडिंग डे के अंदर मेरे सोर्स के हिसाब से, जहाँ से मैं डाटा कैप्चर करता हूँ, वहाँ पर 1887 करोड़ का FIIs ने बाइंग किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। लेकिन बाइंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उनकी जो बाइंग है वो इफ़ेक्टिव बाइंग नहीं है। बहुत कम बाइंग कर रहे हैं वो लोग, वो स्पेकुलेटिव बाइंग कर रहे हैं जस्ट टू मेक द रिटेल ट्रेडर बुलिश राइट नाउ। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट को 2 से 3 दिन ऊपर के लेवल के ऊपर रखा जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को वहाँ पर बुलिश किया जाए। तो आई होप कि वहाँ पर स्पेकुलेटिव बाइंग के ऊपर आप लोगों को बुलिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ये वाली बाइंग आपको एक डाउन ट्रेंड में मिलेगी आगे आने वाले टाइम के ऊपर। डाटा यही सजेस्ट कर रहा है।
और आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्पेकुलेटिव बाइंग चल रही है इक्विटी कैश के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग नहीं है, इस वजह से ये स्पेकुलेटिव बाइंग है। दूसरी चीज़, फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फॉल्स का सिग्नल मिल रहा है, और ऑप्शंस में भी आपको फॉल्स का सिग्नल मिल रहा है, जो कि हमको मंडे को एक्टिविटी हुई थी उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने यहाँ पर अपनी फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस को इंक्रीज़ किया है। फ्यूचर्स के ऊपर उन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को इंक्रीज़ किया है, और ऑप्शंस में भी अपनी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन को इंक्रीज़ किया है। फॉल्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी शॉर्ट पोजीशंस इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन ट्रू का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर हमारी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारी डाटा हमको बता रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी फेवरेबल नहीं है बुलिश डाटा के हिसाब से। इक्विटी कैश के अंदर जो है स्पेकुलेटिव बाइंग चालू है। तो 2 आउट ऑफ 3 सेटअप, इक्विटी, ऑप्शन और फ्यूचर्स का जो सेटअप है, तीनों सेगमेंट में से 2 आउट ऑफ 3 जो हैं अभी भी बेयरिश हैं। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर अभी भी हमको बेयरिश व्यू रखना चाहिए डाटा के हिसाब से। तो अभी यहाँ पर भी डाटा के हिसाब से यहाँ पर बेयरिश व्यू निकल के आ रहा है। दूसरी चीज़, तो हम चलते हैं अगले अपने सेटअप के ऊपर, जो कि है हमारा FII और DIIs का डाटा। इसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर जो बाइंग है मात्र 101 करोड़ की दिखा रहा है। यहाँ पर ये डाटा मनी कंट्रोल के ऊपर जो है, जो कि बहुत कम डाटा है, जो कि बहुत कम 101 करोड़ की बाइंग है, तो बहुत कम बाइंग है अगेंस्ट जो कि DII सेलिंग कर रहे हैं। और इसका रीज़न क्या है वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो वीडियो आप देख के आ सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप के ऊपर, जो कि है हमारा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटअप होता है। अभी हम 16 अप्रैल की ऑप्शन चेन को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों तरीके की पोजीशंस बनाई जा रही हैं। मतलब यहाँ पर FIIs अगर एक्टिव नहीं हैं तो जो छोटे प्लेयर हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, और DIIs जो हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर दोनों तरफ, अब जो होता क्या है बेसिकली, अगर आप साइकोलॉजी समझेंगे मार्केट की, अगर आपने कुछ मार्केट को फॉलो रेगुलरली अगर आप कर रहे होंगे, तो FIIs जो होते हैं उनका एक क्लियर कट इंडिकेशन है, और क्लियर कट उनका माइंड सेटअप रहता है कि हमको क्या अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो DII हों, चाहे वो प्रो हों, चाहे वो आपके रिटेल ट्रेडर्स हों, तो उनका 50-50 होता है। तो बिकॉज़ वी नो ऑलरेडी कि भाई 2 दिन से लगातार FIIs एक्टिव नहीं हैं यहाँ पर, तो आपको इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन चेन जो दिखेगी वो 50-50 दिखेगी, मतलब न्यूट्रल दिखेगी। दोनों तरफ पोजीशन बनाई जा रही हैं। मैं बता देता हूँ, जो शॉर्ट पोजीशंस हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6100 के ऊपर भी कोई पुट बाइंग कर रहा है, ठीक है, और वो भी 16 अप्रैल के अंदर, जिसका एक्सपायरी में मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। आई डोंट नो वाई यहाँ पर 6100 के ऊपर पुट बाइंग चालू है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर देख सकते हो 7500 के ऊपर भी पुट बाइंग है, और यहाँ पर 8000 के ऊपर भी पुट बाइंग है। बहुत ज़्यादा पुट बाइंग है, बहुत ज़्यादा हैवी पुट पोजीशंस हैं 8000 के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा हैवी पुट बाइंग है। और अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स हमारे 9000 से लेकर और 8500 से लेके और 9000 के बीच में आपको यहाँ पर ये पुट राइटर्स खड़े हुए मिलेंगे। लेकिन जो पुट बायर्स हैं, जो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं, वो 8000 से लेके और 7500 और 7000 की पोजीशन के ऊपर भी यहाँ पर आपको पुट बाइंग मिलेगी। तो एक ही मतलब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि दोनों तरफ की पोजीशन बनाई जा रही हैं, शॉर्ट पोजीशंस भी और क्या कहते हैं लॉन्ग पोजीशन भी पुट साइड के अंदर। तो व्यू जो है 50-50 है अभी ऑप्शन चेन के ऊपर। उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी राइट नाउ 89 से नीचे कॉल राइटिंग नहीं है चालू, तो ये एक थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश साइन है यहाँ पर। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कल लाइव मार्केट में क्या होता है। और 8900 से लेकर आप देख सकते हो कि 9500 तक यहाँ पर पूरी की पूरी कॉल राइटिंग हो रखी है। तो सिंपल सी बात है कि 9000 से ऊपर जो है कॉल राइटिंग हो रही है और 9000 के नीचे जो है पुट राइटिंग हो रही है। तो यहाँ पर 50-50 व्यू है यहाँ पर ऑप्शन चेन को अगर हम देखेंगे तो।
लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि 8,000 और 7,000 के आसपास भी वहाँ पर पुट बाइंग चालू है। तो यहाँ पर कुल मिला के अभी ऑप्शन चेन जो है कोई भी व्यू नहीं दे रही है, ऑप्शन चेन जो है पूरी की पूरी न्यूट्रल है। तो हम ऑप्शन चेन को देखकर कुछ भी अभी पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हमारे जो दूसरे डाटा हैं उसके बेसिस के ऊपर जो हमारे डाटा हैं, जो हमारा फ्यूचर्स का डाटा है, जो हमारा ऑप्शंस का डाटा है और जो हमारा प्राइस एक्शन का डाटा है, वो सब हमको एक बेयरिश संकेत दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है कल गैप अप मिले, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट वहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा और मार्केट दोबारा से 9,000 के नीचे कल क्लोजिंग देगा। तो आई होप कि मेरा यहाँ पर मैसेज आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पर मेरा कोई सजेशन नहीं है किसी को भी कि इस एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आप लोग कोई ट्रेड लें। आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। ये वीडियो केवल और केवल लर्निंग पर्पस के लिए मैंने बनाया है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर मैसेज क्लियर हो गया होगा और दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्टर्स को यहाँ पर एनालिसिस किस किस तरीके से करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।